बेकार पड़ी हुई पुरानी चीज आप कभी मत फेंकिए दोस्तों। ये चीज आपकी बहुत ही महंगी काम में आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। डेली डेली मैं ये सोचती हूँ कुछ ना कुछ चीज मुझे मिल जाए जिससे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स करके आप लोगों को दिखा सकूं। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा वाला एक आइडिया मिला है, तो चलिए इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसको देखने के बाद आपकी बहुत ही महंगी काम बहुत ही आसान हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये यूजफुल वीडियो। इस तरह के बैग्स किस किस के घर में होती है दोस्तों? हर किसी के घर में इस तरह की जो बैग होती है हम लोग बड़े बड़े मॉल से लेकर आते हैं। इस तरह के बैग बहुत बड़े बैग होते हैं जो सब्जी वगैरह लेकर आते हैं मॉल से, ठीक है। इस तरह से बैग बड़ा वाला, छोटा वाला, मीडियम वाला, ये तरह तरह की साइज की होती है। ये मेरा मीडियम साइज की बैग है। इससे भी इस बैग को कौन कौन यूज करता है? आज के डेट पे कोई करता नहीं। इसको आने के बाद इसको ऐसे ही कूड़ेदाने में फेंकते हैं, नहीं तो डस्टबिन बैग कर लेते। तो चलिए इससे हमें बहुत ही अच्छा आइडिया लगाएंगे। इस तरह की बैग जो आती है मैंने इसको अच्छे से साइज कर ली और ऊपर का जो हैंडल पार्ट इसको काट ली और नीचे का बेस पार्ट इसको काट ली। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे काट ली। काटने के बाद हम यहाँ पे इसको अलग करेंगे। जिस जगह से जॉइंट पोर्शन है उसी जॉइंट पोर्शन से हम इसको अलग करेंगे और दूसरी वाली पार्ट को हम नहीं काटेंगे, सिर्फ एक ही पार्ट को हम यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप इसको काट लीजिए। नापने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बना सकते हैं। और अक्सर क्या होता है ना, बहुत सारी चीजों का हम अनदेखा करते हैं और फेंकने लगते हैं। तो इसको फेंकना आज से बंद कीजिए। बहुत सारी चीजों को घर पे जो लगता है यूज में नहीं है, इसको कभी मत फेंकिए। तो इस तरह से मेरा ये लंबाई में देखिए कितना लंबा हो गया, कितना बड़ा वाला हो गया। तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो नेक्स्ट काम हम करते हैं, ये जो आटे की जरी होती है, आटे की पॉलीथीन बड़े बड़े होते हैं, रैपर्स होते हैं। 5 किलो के आटा होते, 7 किलो के होते, 10 किलो के होते। तो मेरा ये 5 किलो का आटा है, ठीक है। इसको मैं लेती हूँ, काट लेती हूँ। इसका मैं सही दिशा में काटूंगी, जैसे कि ऊपर का हिस्सा काट ली और मैं साइड की हिस्सा काट लेती हूँ। जैसे हमने उस बैग को काटा है तो साइड के हिस्से को हम यहाँ पे काट लेते हैं। तो काटने के बाद जो नीचे का बेस का पार्ट है, हम इस बेस की पार्ट को भी काटेंगे क्योंकि ये बेस फोल्डिंग है। तो फोल्डिंग हो ये बेस है तो ये खुल नहीं रहा है। तो मैं इसको जहां से वो स्टिचिंग है, जहां से फोल्डिंग है, वहीं से मैं काट रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं काट रही हूँ, लेकिन दो साइड वाले पार्ट को हम बिल्कुल नहीं काटेंगे, उसको रहने देंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया। ये आपकी कम से कम 10 मिनट का काम है, आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो देखिए मेरा ये काम हो गया। तो इसको मैं साफ कर लेती हूँ क्योंकि आटे की जो कवर होती है इसके अंदर आटे लग के होती है। तो इसको मैंने काट ली और यहाँ पे ले आई। जो बैग हमने काटा था उसी बैग को हम यहाँ पे बिछा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बैग को बिछा लिए लंबाई में, और ये जो हमने आटे की कवर को काटा है इस आटे की कवर को भी हम इसके ऊपर बिछाते हैं। तो बैग के हिसाब से मेरे आटे की कवर थोड़ा छोटा हो रहा है, मतलब साइज में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं देखती हूँ, फिर बाद में कुछ करूंगी। तो देखिए इसको मैं ऊपर से जितना में हमने छोड़ा है नीचे से भी उतना हम छोड़ लेते हैं। पहले मैंने ये आटे की कवर को काटा है, काटने के बाद इसको ट्राई कर रही हूँ। अगर ये कुछ नहीं होगा तो मैं और दूसरी वाली चीज को भी इस्तेमाल करूंगी। तो देखिए दोस्तों वो जो कवर मैंने काटा था वो थोड़ा छोटा हुआ, ज्यादा छोटा हो गया। तो इसीलिए मैं और एक कवर को काट के इसके ऊपर साइज में रख रही हूँ। अगर आप छोटा वाला करते हैं तो उस हिसाब से जो नीचे वाले बैग है उस बैग को उस हिसाब से काटिए। तो मैंने जिस तरह से यहाँ पे इस पैकेट को काटा है तो ऊपर और नीचे से 1.5 इंच, करीब करीब 1.5 इंच या 2 इंच कपड़ा है। बगल में कुछ नहीं है, वो पूरा जो पहले मैंने दिखाया उसकी बगल में भी था, नीचे ऊपर नीचे था। इसीलिए मैंने वो छोटे वाला बैग को रिप्लेस कर ली और थोड़ा बड़ा वाला बैग को ले ली। ये भी 5 किलो है, वो भी 5 किलो है। वो फोल्डिंग है इसलिए छोटा है। तो करने के बाद हम ऊपर और नीचे के जो हिस्सा है और ऊपर और नीचे के हिस्सा है जो उसको ये कवर के ऊपर थोड़ा फोल्ड लगाते हैं, फोल्डिंग थोड़ा करते हैं। तो फोल्डिंग करने के बाद हम यहाँ पे स्टैपलिंग करते हैं। आज की जो ये वीडियो है हर कोई कर सकता है। इसका मतलब है आपके पास अगर सिलाई मशीन नहीं है, आप सिलाई जानते नहीं, आप करना नहीं चाहते, फिर भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टैपलिंग कीजिए। घर पे स्टैपलिंग तो होती है, आप स्टैपलर लीजिए, आप पूरे इस लाइन को स्टैपलिंग कीजिए। थोड़ा कपड़ा, उस कपड़ा को अच्छे से
फोल्डिंग करके कर लीजिए। ऊपर नीचे दोनों तरफ स्टापलिंग कर देंगे। मैंने उस साइड कर ली और नीचे वाले हिस्से में भी कर ली। देखिए दो दो स्टापलर मैंने डाल दी, एक ऊपर में पूरा लाइन में और नीचे में एक लाइन में, ताकि ये थोड़ा अच्छे से स्टिक हो जाए। और दूसरी वाले हिस्से को भी हम इस तरह से स्टापलिंग करेंगे। कपड़ा कितना कितना मैंने रखा है, आप जितना बड़ा कवर लेंगे उससे थोड़ा बड़ा नीचे का कवर लेंगे, बस उतना ही काम है। उसके इसमें कोई झंझट नहीं है। तो इस साइड को भी हम इस तरह से फोल्डिंग करके ये कपड़े को इस तरह से स्टापलिंग करते। जिस लोगों को कुछ पता नहीं होता है, मतलब वो जानते नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं लेते सिलाई में करने में, और किस किस के घर में मशीन वगैरह नहीं होती है, तो आप ये काम तो बड़े अच्छे से कर सकते, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने काट लिया। काटने के बाद देखिए किस तरह से हमारा ये कपड़ा हो गया, बैग और ये जो कवर है, अच्छे से दो चीजें मिल गई। मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसका रेड जो कवर के साइड नीचे रखेंगे, बैग के साइड ऊपर रखे, इसको अच्छे से फोल्डिंग करते हैं समान में। करने के बाद हम एक मार्कर लेके इसी कॉर्नर के हिस्से को थोड़ा, ये देखिए कॉर्नर के हिस्से को थोड़ा हम स्क्वायर जैसे करके इसको मार्क कर लेते हैं। करने के बाद हम ये दोनों स्क्वायर को अच्छे से काट लेंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता ये भी कर लेंगे। ये इतना इजी है, इतना सरल है, इतना आप इसमें कोई ताम झाम झंझट कुछ भी नहीं है। अक्सर हमारे दिमाग में रह जाती है सिलाई बुनाई का काम है, हमें बाहर जानी पड़ेगी टेलर के पास, मशीन के पास, ये तो नहीं होगा। अक्सर ये चीजें हम फेंक देते। तो मैंने सोचा कि आप जिन लोग के घर पे सिलाई मशीन नहीं है, जो जानते नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं लेते, चलो उनको आज कुछ सिखाते हैं। और वो भी घर पे जो स्टेपलर होती है, कुछ भी झंझट नहीं है आपको। तो देखिए इस तरह से मेरा कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद आप इसको फिर से पलट के रख लीजिए। पलट के रखने के बाद पर आप जो साइड है, साइड का हिस्सा सब समान इक्वल करके रखेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करना। तो इस तरह से इस जगह पे भी हम लोग स्टेपलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको जैसे सुविधा लगता है आप स्टेपलिंग कीजिए, लेकिन इस तरह से कीजिए, आपकी बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको कोई झंझट वाले काम करने नहीं है। तो मेरा एक साइड मैंने स्टेपलिंग कर ली और दूसरी साइड को भी ऐसे ही स्टेपलिंग करती हूँ। मैं जैसे जैसे कर रही हूँ आप ऐसे ही देखते जाइए, उसी तरह से आप कीजिए। और जो ये एज पार्ट है, एज पार्ट को जैसे पूरा समान होके रहनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बस उतना ही काम है। मैंने यहाँ पे स्टेपलिंग लगा दी। क्या आप कभी सोच सकते हैं मैं स्टेपलर से भी कुछ कर सकती हूँ? तो देखिए दोनों साइड पे देखिए हमने स्टेपलिंग लगा दी, दोनों साइड हो गया। अब ये जो नीचे का हिस्सा है, तो देखिए ये जो नीचे का हिस्सा है, इस कॉर्नर से हम पकड़ते हैं। देखिए इस तरह से इस कॉर्नर से पकड़ते और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर से पकड़ के इसको देखिए चौड़ाई में ले आते हैं। देखिए इस तरह से ले आएंगे और लेने के बाद इसमें भी दोनों साइड को अच्छे से हम इक्वल रखेंगे, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इक्वल रखने के बाद देखिए नीचे का हिस्सा क्या करेंगे, थोड़ा सा फोल्डिंग कर देंगे। ऊपर का हिस्सा इक्वल रख के नीचे का हिस्सा हम अच्छे से इसके ऊपर फोल्डिंग करेंगे। देखिए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। पर आप जब कॉर्नर से पकड़ेंगे, थोड़े टाइट करके कॉर्नर पकड़ के इसको समान कीजिए। करने के बाद हम इस यहाँ पे थोड़ा सा जो कवर को थोड़ा सा फोल्डिंग करके यहाँ पे भी स्टेपलिंग लगा देते हैं। तो इस तरह से महंगी वाली चीजें हम घर पे बना लेंगे। अक्सर हमारे दिमाग में रहती है तो ये बहुत महंगा है, हम इसको खरीद नहीं सकते। चलो खरीद अगर नहीं सकते तो इसको हम आज बना लेते हैं अपने घर पे, बेकार पड़ी हुई चीज से तो रीयूज कर लेते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से स्टेपलिंग लगा दी और दूसरी साइड को भी ऐसे ही करेंगे। देखिए दूसरी साइड ऐसे पकड़ ली, मैं कैसे पकड़ रही हूँ, देखिए दूसरी साइड को भी ऐसे पकड़ती हूँ। पकड़ने के बाद इसका जो जमीन वाला हिस्सा है, बेस पार्ट है, इसको अच्छे से हम सेटल करते हैं। सेटल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा फोल्डिंग करके इसके ऊपर हम स्टेपलिंग लगा देंगे। कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है और सुई धागा तो बिल्कुल यूज नहीं करना है। सुई धागा में बहुत वक्त निकल जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि हम स्टेपलिंग कर लेते हैं, ताकि जो लोग सुई धागा कर नहीं पाते स्टेपलिंग से उनका काम भी हो जाएगा। काम बननी चाहिए दोस्तों, कैसे भी हो काम बननी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए मैंने सीधा कर लिया। अब ये क्या हो गया दोस्तों, आप लोग देखिए क्या हो गया, मैंने क्या कर दी यहाँ पे। तो इस कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा आप स्टेपलिंग लगा दीजिए ताकि इसका चार कॉर्नर अच्छे से इक्वल होके दिखे। तो देखिए इस तरह से कॉर्नर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा वाला एक स्टोरेज कंटेनर, मतलब स्टोरेज बैग बन गया आपका। जो आप यही तरह की स्टोरेज बैग हम लोग अक्सर बाहर से खरीद के लाते हैं और इसको हम सेल्फ में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो जुगाड़ तो हमने लगा लिया, स्टोरेज वाले बैग बहुत ही अच्छे से कर लिया, ये कभी खराब नहीं होगा। और साइड में दो हैंडल लगा लेते हैं। इसी जो हमने पहले बैग काटा था उसी बैग का थोड़ा पीस है मैंने रख लिया था, उसको भी स्टेपलिंग करके हमने लगा लिया।
तो इसके अब अंदर आप बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, बच्चों के खिलौने कुछ भी रख सकते हैं और बड़ा वाला भी आप बना सकते हैं। ये मेरे कवर के हिसाब से छोटा हुआ, आप बड़े बड़े राइस वाले बोरी लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से ट्राई कीजिए, आपकी बहुत ही घर के बहुत सारे कपड़े स्टोरेज में हो जाएंगे, सेल्फ हमारे ऑर्गेनाइज लगेंगे। इस तरह से आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो? चलिए मिलते कल।